ग्वालियर नगर निगम के कारनामे ग्वालियर की जनता भली भांति जानती है, लेकिन आज हम आपको आपके चुने हुए पार्षदों का एक ऐसा कारनामा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर ये पार्षद भले ही चुल्लू भर पानी में, लेकिन आपको लगेगा कि इनको वोट देने से अच्छा है कि अपना वोट कहीं चुल्लू भर पानी में फेंक देते। जन कार्य की बात हो तो निगम के अधिकारी निगम की वित्तीय संकट की दुहाई देते हैं। जनता सीवर, सड़क और पानी की मूलभूत समस्याओं के लिए जद्दोजहद कर रही है। इन सब के बावजूद ग्वालियर नगर निगम परिषद काम के नाम पर बार बार स्थगित हो जाती है। वही परिषद जिसे चलाने के लिए आपके चुने हुए यह पार्षद बीते 3 सालों में करोड़ों उड़ा चुके हैं। यह पार्षद निगम में हंगामा करते हैं, निगम के काम में अड़कलें लगाते हैं, पक्ष विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से मिठाई हलवा खाकर हाथ पहुंचकर दांत दिखाते हुए घर चले जाते हैं। 28 अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक निगम में पार्षदों की शहर की समस्याओं को लेकर 80 बैठक हुई हैं। इन बैठकों में 70% हंगामे की भेंट चढ़ गई। आप एक बैठक का खर्च सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 66 पार्षदों की एक बैठक पर एक दिन में 1.5 से पौने 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, मतलब 80 बैठकों पर करोड़ों बर्बाद। भोपाल में कोई बैठक है, आयुक्त गए, उनका पत्र प्राप्त हुआ और हमारे साथी पार्षदों ने क्वेश्चन लगाए थे, उनका भी जवाब नहीं आया। तो हमारे विपक्ष के सभी साथी पार्षद चाहते थे कि अभी चर्चा ना हो जब तक आयुक्त नहीं आए और क्वेश्चनों का जवाब नहीं आए। दूसरी तरफ हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि आसंदी से 215 ठहराव हुए हैं और 15 ठहरावों का सिर्फ पालन किया है। आज एजेंडा पे चर्चा कराने के लिए जब बोला गया तो विपक्ष के साथियों के द्वारा ये कहा गया कि जो हमारे प्रश्न लगे तो उनके उत्तर नहीं आए। पूर्व में भी जो समस्या बताई वो नहीं समाधान हुआ उनका। अधिकारी कर्मचारी भी परिषद के समय उपस्थित नहीं है। इसलिए हमारा आग्रह है कि बैठक को जब तक आयुक्त नहीं आते तब तक के लिए स्थगित की जाए। चूँकि आयुक्त आज बाहर थे, इसलिए चर्चा के बाद पक्ष विपक्ष की दोनों की एक राय थी कि आयुक्त के आने के बाद ही हम बिंदुओं पर चर्चा कराना चाहते हैं। इसलिए बैठक 22 तारीख को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 2022 में नवंबर-दिसंबर महीने में 4 बैठक हुई, एक साधारण सभा की बैठक हुई, 2 बैठक हंगामे के कारण स्थगित हुई, उसके बाद एक विशेष सत्र बुलाया गया। 2023 में 24 बैठक हुई, 5 विशेष अभियाचित सम्मेलन बुलाए गए, 12 बैठक हंगामे के कारण स्थगित हुई। बजट सत्र भी हुआ जिसमें जमकर हंगामा हुआ। 2024 में 28 बैठक बुलाई गई, 10 विशेष अभियाचित सम्मेलन बुलाए गए, 9 विशेष सम्मेलन बुलाए गए। बजट सत्र में जमकर हंगामा हुआ, कई अन्य बैठकें भी स्थगित हुई। 2025 में अब तक 23 बैठक बुलाई गई हैं, 11 बैठक हंगामे के कारण स्थगित हो गई, 6 बैठकों में संशोधन भी हुआ है। इस तरह देखेंगे कि तमाम बैठकों में जमकर हंगामा हुआ है और स्थगित हुई हैं। निगम को जो नई जो नगर निगम की परिषद है उसको चुने हुए जो पार्षद है उनको 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हर बार की जो परिषद की जो बैठक होती है वो हंगामे के तहत चल रही है। और इसके पीछे की वजह यह है कि निगम के जो अधिकारी हैं उनको जो जवाब देना चाहिए, उनको जो समस्या के निराकरण करना चाहिए वो निराकरण नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जो बैठकें हैं वो जो स्थगित हो रही है। एक उदाहरण भी समझिए कि 3 साल में 215 ठहराव प्रस्ताव पारित किए गए डाइक से, यानी कि निगम के जो सभापति है उनके द्वारा, लेकिन उस पर अमल जो हुआ वो केवल 15 पे हुआ, यानी कि 200 के जो ज़्यादा जो ठहराव है वो डस्टबिन में डाल दिए गए। तो उसकी कितना क्या हालात है नगर निगम के। तो कुल मिलाकर देखा जाए अभी भी स्थगित हो गई है बैठक और उसमें ये कहा गया है कि जब निगम के जो अधिकारी नहीं है तो ऐसी परिषद को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर हम एक परिषद की बैठक का एक अनुमान लगाएं तो जो उसके मुताबिक लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए एक बैठक में खर्च होते हैं। तो समझिए कि 3 साल में कितनी बैठकें हुई हैं और कितने पैसों की बर्बादी हुई है और लोगों को कितना फायदा मिला है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज भी लोग ग्वालियर की सड़क हुआ, स्ट्रीट लाइट हुआ, सीवर लाइन हुई, इसके लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको मूलभूत समस्या है उससे आज़ादी नहीं मिल पा रही है। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि पार्षदों ने 70% बैठकों में हंगामा किया है। निगम अध्यक्ष कहते हैं बहुत से पार्षद ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, उन्हें पता नहीं होता है, जिसके कारण वो उन मुद्दों को उठाते हैं, बहस करते हैं, उनके कारण बैठक स्थगित करनी पड़ती है। एक बैठक पर 1.5 से पौने 2 लाख तक खर्च आता है।
इसमें पार्षदों के नाश्ते से लेकर उनका मानदेय 450 रुपए जुड़ा रहता है, लेकिन ये बैठकें सिर्फ और सिर्फ हंगामे के कारण स्थगित हो रही हैं। जनता देख ले कि उनके चुने हुए पार्षद किस तरह उनके दिए हुए टैक्स के पैसों से मौज करते हैं और पैसद भी नहीं चलने देते हैं, जनहित के कार्य भी नहीं होने देते हैं। तो अब यह पार्षद आपके क्षेत्र में आए तो आप उनसे यह जरूर पूछें कि आपके वोट से पैसद में पहुंचे हैं, आपके टैक्स से मौज कर रहे हैं, तो फिर पैसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं। और यदि आपका पार्षद आपको जवाब नहीं दे तो आने वाले निगम चुनाव में अपने वोट से उसको जवाब देने की तैयारी जरूर कर लें।